अस्सलाम वालेकुम। न्यूजी लैंड वर्ल्ड कप 2023 में नाकाबिले शिकस्त टीम बन गई। अफगानिस्तान के खिलाफ कल फतह हासिल करके टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी फतह समेट ली। न्यूजीलैंड की इस फतह के साथ साबिक क्रिकेटर्स की प्रेडिक्शन भी तब्दील होने लगी। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी खुशखबरी और पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर, जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास और रिजवान के खिलाफ भारतीयों के नाजेबा रवैये पर पीसीबी की जानिब से आईसीसी को शिकायत करने पर पाकिस्तानी टीम के ही साबिक क्रिकेटर पीसीबी पर बरस पड़े। इसकी क्या वजह है और ये कौन से क्रिकेटर हैं और इनकी पीसीबी पर तनकीद की वजह क्या है, ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट के मुताल्लिक ऐसी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जो कि वैसे तो कोई खास मकाम नहीं रखते मगर अपने मुतनाज़े बयानों की वजह से वो खबरों की जीनत बने रहते हैं। वो पाकिस्तान टीम और खिलाड़ियों को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। इस बार भी जब भारतीयों के नाजेबा रवैयों की वजह से सारी दुनिया उन्हें गलत कह रही है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भारतीय तमाशाइयों की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर नाजेबा जुमले कसे गए, जिसके बाद भारत के साबिक क्रिकेटर्स ने भी इसे गैर इखलाकी करार दिया है और गौतम गंभीर ने कहा था कि ऐसा करना सरासर गलत है क्योंकि पाकिस्तानी टीम हमारी मेहमान है और मेहमानों की इज्जत और तकरीम करना हम सब पर लाजिम है। हालांकि गौतम गंभीर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। वो भी अक्सर पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जारहाना बयान देते रहते हैं, मगर दानिश कनेरिया इसे भी गलत कह रहे हैं। पीसीबी ने भारतीयों के इस रवैये की शिकायत आईसीसी को की, जिसको दानिश कनेरिया ने तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें दानिश कनेरिया का कहना था कि ज़ैनब अब्बास को किसने कहा कि वो इंडिया में बैठकर इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ बात करें। मिकी आर्थर को किसने कहा कि वो आईसीसी इवेंट को बीसीसीआई का इवेंट करार दें और रिजवान को किसने कहा कि वो क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़ें। तो दानिश कनेरिया से ये सवाल है कि जब एक आईसीसी इवेंट हो रहा है और उसमें पाकिस्तानी फैंस को वीजे ना जारी करना, क्या ये ठीक है? और रिजवान को भारतीयों ने नमाज की वजह से नहीं बल्कि अपनी सेंचुरी गजा के मुसलमान भाइयों के नाम करने की वजह से निशाना बनाया है। तो दानिश कनेरिया की ये तनकीद बनती नहीं है, लेकिन वो खबरों की जीनत बनने के लिए पहले भी ऐसे काम करते रहते हैं। और अगली अपडेट ये है कि वर्ल्ड कप 2023 का 16वां मैच कीवीज और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया और कीवीज ने अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखते हुए अफगानिस्तान को शिकस्त से दुचार कर दिया। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। कैप्टन लाथम और ग्लेन फिलिप्स ने मुश्किल वक्त में शानदार बैटिंग की और टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया। अफगान बल्लेबाज कीवी बॉलर्स का सामना करने में यकसर नाकाम रहे और कोई भी बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। इस तरह पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 139 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह कीवीज ने टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी फतह हासिल करके अपनी धाक बिठा दी है और वर्ल्ड कप से कबल और इब्तदाई मैचेस में साबिक प्लेयर्स की जानिब से जो प्रेडिक्शंस आ रही थी अब वो भी तब्दील होनी शुरू हो गई हैं। भारत के साबिक ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी अपनी नई प्रेडिक्शन देते हुए इंडिया और कीवीज के दरमियान फाइनल की पेशनगोई कर दी है। इस फतह के साथ कीवीज ने भारत से पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन भी छीन ली है। और अगली अपडेट पाकिस्तानी टीम के मुतालिक है कि पाकिस्तान टीम जो कल अपना चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में खेलने जा रही है और पाकिस्तान के 6 से 7 प्लेयर शदीद बुखार का शिकार थे, जिसकी वजह से तवक्को की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियां की जाएंगी। और कल की इतलात के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी जो कि बुखार में मुब्तला हैं, उनकी जगह उसामा मीर और अब्दुल्ला शफीक वो भी बुखार में मुब्तला थे, तो उनकी जगह फ़खर जमान को खिलाए जाने का इम्कान था। मगर अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तमाम खिलाड़ी फिट हो गए हैं और उन्होंने कल शाम को बेंगलोर स्टेडियम में प्रैक्टिस की है। तो तवक्को की जा रही है कि कल के मैच में पाकिस्तान टीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली की तवक्को नहीं है और ये भी मुमकिन है कि आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान की जगह उसामा मीर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.